नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। एमएसपी के बारे में बात करने वाले हैं। और एमएसपी किसके बारे में? एमएसपी ऑफ शुगर। यस, यू हर्ड मी राइट। शुगर, शक्कर के एमएसपी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, राइट। तो क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, शुगर मिल्स की क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या है नई गाइडलाइन जो सरकार ने लाई है, क्यों ये गाइडलाइंस लाई है, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक व्यापक विश्लेषण होगा द प्रॉब्लम्स दैट द शुगर मिल्स फेस इन इंडिया। सो लेट्स बिगिन। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राहुल साइगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इस प्रेजेंटेशन की पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाएगी। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है स्मार्ट कोर्स फॉर यूपीएससी 2021। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू, राइट। चलिए पहले खबर के बारे में बात करते हैं। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने एक सेपरेट गाइडलाइन नोटिफाई की है। एक गाइडलाइन है शुगर मिल्स के लिए, जो सीईओस है, जो ओनर्स है शुगर मिल्स के, उनके लिए चला गया है। और दूसरा है केन कमिश्नर्स के लिए, जहां पे सरकार ये चाहती है कि शुगर पे जो एमएसपी है 3100 रुपए पर क्विंटल है, उसी हिसाब से या उसी रेट से शुगर मिल्स बेचे, राइट। तो अभी सरकार ने केन कमिश्नर से यह कहा है कि आप कंटिन्यूअसली ट्रैक रखिए कि किस तरह शुगर मिल्स अपनी शुगर बेच रहे हैं। यह हमेशा पता चलता है कि साल के कुछ टाइम में शुगर मिल्स एमएसपी के भी बिलो शुगर को बेचते हैं। तो हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एमएसपी ऑफ शुगर के बारे में। एमएसपी ऑफ शुगर हम लोगों ने बहुत सुना नहीं होगा इसके बारे में, लेकिन जून 2018 से सरकार ने एमएसपी ऑफ शुगर भी डिक्लेयर कर दिया। यानी कि चीनी जो बिकती है, उस चीनी का रेट बताया गया 2018 में इट वाज फिक्स्ड एट 2850 पर क्विंटल। इससे कम में नहीं बेच सकते शुगर मिल्स, राइट। और आज का जो रेट है वो है 3100 रुपए प्रति क्विंटल, राइट। इसके साथ ही साथ 2018 में सरकार ने यह भी किया था कि एमएसपी के साथ सरकार ने हर एक मिल को सेल कोटा भी बताया था कि किस तरह उनको सेल करना है। और अगर कोई भी मिल इन गाइडलाइंस को अगर वायलेट करेगी तो उन्हें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत एक फाइन या फिर जेल टर्म भी हो सकता है अगर वो वायलेट करेंगे तो, राइट। तो अब हमें यह जानने की जरूरत है कि क्यों ये एमएसपी दिया गया है और क्या एग्जैक्टली ये शुगर मिल्स का ऑपरेशन है कि वो 3100 से भी नीचे शक्कर क्यों बेचते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एमएसपी फॉर शुगर क्यों दिया गया। देखिए, अगर हम लोग पिछले 5 से 6 सालों की बात करें तो शुगर केन इंडस्ट्री बूमिंग है। इंडिया में शुगर आउटपुट बढ़ी रहा है कंटिन्यूअसली। इनफैक्ट वर्ल्ड लेवल पे शुगर आउटपुट बढ़ रहा है और शुगर प्राइसेस हैव बीन कंटिन्यूअसली स्लाइडिंग डाउन। और इस शुगर प्राइसेस स्लाइड डाउन होने के कारण सरकार ने क्या किया, एक एमएसपी लाया शुगर को, ताकि वो डिमांड सप्लाई रेशियो को एक सेफ लिमिट पे सेट करें। और इनफैक्ट 2018 से काफी डिसेंट इनफ चल रही है ये जो मुहिम है इनकी एमएसपी की, ताकि एटलीस्ट शुगर मिल्स आर रनिंग ऑन अ सस्टेनेबल लेवल, ऑन अ डिसेंट लेवल, राइट। और सरकार ने ये किया है, ये बताया था कि इससे क्या होगा, एक तो शुगर मिल्स को रेवेन्यू जनरेट होगा, ताकि शुगर मिल को एक जैसे ही रेवेन्यू जनरेट हो गया, क्योंकि हाईयर रेट पे बेच रहे हैं, मार्केट रेट 3100 से नीचे है, लेकिन सरकार कह रही है कम से कम 3100 पे बेचना ही बेचना है। तो अगर शुगर मिल्स को रेवेन्यू ज्यादा बढ़ेगा तो फार्मर्स को भी जो एफआरपी देंगे, फेयर एंड रिम्यूनेटिव प्राइस, जो शुगर केन का प्राइस है, वो फार्मर्स को दे देंगे, राइट। ये गवर्नमेंट का आर्गुमेंट था। लेकिन अब देखते हैं एक इंट्रिगिंग सवाल कि एमएसपी दिया हुआ है 3100 रुपए है, इस एमएसपी के बावजूद ऐसा क्या हो रहा है कि जो शुगर मिल्स है वो एमएसपी के नीचे बेच रही है शुगर को? क्यों? दैट डजंट मेक सेंस। क्योंकि अगर शुगर मिल्स को भी फायदा करना है तो वो ज्यादा रेट पे बेचे, 3100 मिनिमम, या फिर उससे ज्यादा भी जो भी मार्केट रेट चल रहा है, राइट। ये क्यों होता है, चलिए जानते हैं। देखिए, एमएसपी मैकेनिज्म मैंने बताया कि 2018 से काफी डिसेंटली चल रहा है। शुगर इंडस्ट्री एटलीस्ट अफ्लोट है, चल रही है। अब शुगर इंडस्ट्री जो भी होगी, शुगर मिल जो भी होगी, वो क्या करेंगे? ऑब्वियसली बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन उन्होंने उठाया होगा, तो उनको लोन रिपेमेंट करना है, इंटरेस्ट रिपेमेंट भी करना है, यानी कि कंटिन्यूअसली मनी फ्लो होना चाहिए, राइट। यानी कि शुगर मिल्स शुगर बनाएंगी, इस शुगर को मार्केट में बेचेगी, उन्हें पैसा मिलेगा तो वो बैंक को भी पे करेंगे और अपने भी प्रॉफिट बनाएंगे, राइट। लेकिन इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट का एक और क्लॉज भी है, यानी कि अगर मैं एक फार्मर हूं और मैंने शुगर मिल को शुगर केन बेचा है, तो मुझे इस मिल से 14 दिनों में पेमेंट मिल जानी चाहिए। यानी कि अगर मैं फार्मर हूं, आई डू एक्सपेक्ट कि 14 डेज में शुगर मिल मुझे पे कर दे। अब सवाल यह उठता है कि ये जो क्लॉज है 14 दिनों में पे करना है, इसका मतलब क्या हुआ? शुगर मिल्स को पहले खुद रन करना है, प्रोड्यूस करना है शुगर,
फार्मर्स को पे करना है, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी पे करना है, यानी कि पैसे की जरूरत है। लेकिन साल के कुछ महीनों के दौरान शुगर डिमांड कम हो जाती है और वो स्पेसिफिकली हो जाती है विंटर में। तो इस दौरान ये शुगर मिल्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उनके फाइनेंसेस को लेकर। क्यों होता है? देखिए, शुगर की डिमांड ऑब्वियसली डिप हो जाएगी दिसंबर जनवरी में, क्योंकि विंटर आ चुका है और विंटर में आइसक्रीम की डिमांड कम हो जाती है और जो एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं यानी कि कोका कोला, थम्स अप, इनका भी डिमांड कम हो जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा शुगर होता है बाय द वे। तो शुगर का जो डिमांड है वो डिप हो जाएगा। अगर शुगर का डिमांड डिप हो जाएगा तो शुगर मिल्स को पैसा कहां से आएगा? दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो इसलिए इस टाइम के दौरान शुगर मिल्स क्या करती हैं, जो 3100 रुपए रेट है उस रेट से भी कम में बेचकर जल्दी से जल्दी पैसा लेकर वो अपनी फाइनेंस बुक को, अपने बुक्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए 3100 के भी नीचे चला आता है। दैट इज व्हाई द मिल्स गो फॉर डिस्ट्रेस सेलिंग एट लोअर प्राइसेस। अब इसका परिणाम क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर देखिए शुगर मिल मार्केट रेट जो भी है, एमएसपी जो भी है, उससे भी नीचे बेच रहा है, यानी कि मार्केट की रेट भी नीचे गिरेंगे। सो शुगर प्राइसेस इन महाराष्ट्र फॉल बिलो एमएसपी मार्केट में भी, नॉट जस्ट इन महाराष्ट्र, इवन इन उत्तर प्रदेश, इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, राइट? ये तो कॉन्सिक्वेंस होना ही होना है। तो अब सवाल ये उठ जाता है कि अगर हमारे पास बंपर क्रॉप आ रहा है शुगर केन का, अगर शुगर मिल्स कैपेसिटी पे चल रही है, अगर हम लोग शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा कि क्यों ना हम इसको एक्सपोर्ट करें। तो ऑब्वियस है कि इस टाइम के दौरान एक्सपोर्ट को प्रमोट करें और सरकार भी इस मुहिम में लगी हुई है। तो इस बार सरकार ने क्या किया है, चलिए बात करते हैं। इस बार दिसंबर 2020 में सरकार ने एक्सपोर्ट सब्सिडी दी है। इस सेक्टर को 3500 करोड़ रुपए आए, राइट, एज अ एक्सपोर्ट सब्सिडी। लेकिन एक रेस्पाइट छोटा सा मिला है, लेकिन कंसर्न्स अभी भी बहुत ज्यादा है। क्या प्रॉब्लम है? देखिए बताता हूं। एक्सपोर्ट करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इंडिया में। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एग्जांपल है लैक ऑफ कंटेनर्स एट द पोर्ट्स। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक भी कर लिया। नेक्स्ट, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस साल जो 3500 करोड़ रुपए आए हैं सब्सिडी के तौर पे फॉर द शुगर केन सेक्टर, अगर उसको हम लोग ट्रांसलेट करें पर केजी, इट कम्स अराउंड ₹6 पर केजी। और इसी को अगर हम लोग कंपेयर करें पिछले साल इट वॉज 10.4 रुपीज पर केजी। तो इस साल 44% घटी है ये जो एक्सपोर्ट की इंसेंटिव मिली। तो इसीलिए शुगर मिल्स दे डू नॉट गो फॉर एक्सपोर्ट, क्योंकि यहां पे इनको लॉस है और उन्हें पैसा जल्द से जल्द चाहिए। तो वो क्या करेंगे, कम रेट में मार्केट में ही बेच देंगे, और दैट इज ब्लैक मार्केटिंग, राइट। उसका बिल नहीं है, क्योंकि अगर केन कमिश्नर चेक करेगा तो वो बेच नहीं सकते मार्केट में एमएसपी के बिलो। तो इट इज सम सॉर्ट ऑफ ब्लैक मार्केटिंग विच द शुगर मिल्स रिजॉर्ट टू, बिना बिल्स के बेच देंगे। इसीलिए मार्केट डिस्टॉर्ट होता है और शुगर के रेट्स और भी ज्यादा गिर जाते हैं। और इसके साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंटरनेशनल कंपटीशन। अब केवल इंडिया में ही नहीं कि बंपर क्रॉप आ रहा है और शुगर प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, पूरे विश्व में भी हो रहा है। क्यूबा में, ब्राजील में, ऑल दीज कंट्रीज आर मेजर कॉम्पिटिटर्स फॉर इंडिया, राइट। अब ये प्रॉब्लम्स है, इसको केटर करने के लिए सरकार ने क्या किया, जिसके साथ हमारा डिस्कशन शुरू हुआ था, वो 2 गाइडलाइंस लाई। पहली गाइडलाइंस मैंने बताया, सीईओ और एमडी जो है शुगर मिल्स के, उनको क्लियरली कहा है कि आप एमएसपी के नीचे नहीं बेच सकते हैं। केन कमिश्नर्स को एक गाइडलाइन भेजी कि केन कमिश्नर्स शुड एंश्योर कि सारे की सारी शुगर मिल जो है एमएसपी या एमएसपी से ज्यादा रेट पे ही बेचे। अब सवाल ये बनता है कि ये जो गाइडलाइंस आई है, इज इट अ सस्टेनेबल सोल्यूशन? सस्टेनेबल सोल्यूशन तो नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग देखें शुगर इंडस्ट्री की राइट फ्रॉम द इनपुट टिल द आउटपुट प्रॉब्लम्स चल रही है, राइट। इन टर्म्स ऑफ शुगर केन फार्मर्स, इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ शुगर केन फार्मर्स, इन टर्म्स ऑफ शुगर मिल फाइनेंसेस एंड इन टर्म्स ऑफ शुगर मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट ऑल्सो। तो एक कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए। चलिए अगर इस टेम्पररी सोल्यूशन की भी बात करें, क्या ये टेम्पररी सोल्यूशन चल सकता है? जैसे जिस तरह से केन कमिश्नर्स को ये गाइडलाइन गई है कि आप हर मिल में जाके चेक कीजिएगा कि वो अपने कोटा से सेल कर रहे हैं, वो एमएसपी के नीचे सेल नहीं कर रहे, राइट। अब सवाल ये उठता है कि केन कमिश्नर्स ये जो ऑलरेडी सेल हो चुकी है उसको पहचान पाएंगे, क्योंकि इट इज वेरी वेरी टफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एमएसपी के बिलो सेल कर रहे हैं शुगर मिल्स, इसका मतलब यह है कि वो ऑलरेडी लॉ को ब्रेक कर रहे हैं, ऑलरेडी गाइडलाइंस को ब्रेक कर रहे हैं। वो अगर पकड़े गए तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत उनको सजा भी मिल सकती है। तो इट इज वेरी वेरी टफ फॉर दिस केन कमिश्नर्स टू ऑल्सो फाइंड कि क्या एक्चुअली में ये हो रहा है नहीं। तो दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल सॉल्यूशन, बट फॉर टाइम बीइंग सरकार ने गाइडलाइंस दी है, देखते हैं कि ये गाइडलाइंस कैसे चलेगी। लेकिन ये अनिवार्य हो चुका है कि शुगर केन सेक्टर में टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं, एक परमानेंट सस्टेनेबल सॉल्यूशन चाहिए, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द मार्केटिंग स्टेज, टिल द एंड स्टेज, वेयर इट रीचेस टू द कंज्यूमर एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट ऑफ शुगर।
दैट इज इट फ्रॉम माई साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.